वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई बेस्ट रोमांस एंड ड्रामा फिक्शन साउथ मूवी जिसका नाम है नाटिकम। मूवी की शुरुआत में हम कुछ स्नैचर्स यानी चोरों को देखते हैं जो एक गांव के लोगों के घर में घुसकर हमला करके उनकी सभी चीजों को चुराकर मार देते हैं, जिसकी वजह से उस गांव में कुल 15 लोगों की मौत हो जाती है। और अब जब इस वारदात की खबर पुलिस तक पहुंचती है तो एसीपी भरत चंद्र को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उन सभी स्नैचर्स को पकड़ सके। अब इतनी सारी मौत होने के बाद एसपी भरत का सीनियर उसे डांटने लगता है और इस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे ऑर्डर देता है। अब इसी के साथ कहानी भी कुछ समय आगे बढ़ती है और हम एक शादी के फंक्शन को देखते हैं जहां पर इस मूवी के मेन हीरो कोटी की एंट्री होती है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में नाचते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद वो दारू पीते हुए डायरेक्ट मंडप में आकर बैठ जाता है, जिससे दुल्हन का पापा देखकर चौंक जाता है और उसे वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोटी वहां से जाने के लिए मना कर देता है। एक्चुअली बात यह है कि कोटी ने अपने पापा के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड कंचना का साथ छोड़ दिया था और अब कोटी ने वहां से जाने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन तभी लड़की का बाप उसे दारू से भरा हुआ एक खोखा देता है, जिसके बाद वो दारू को कलेक्ट करके वहां से एकदम खिसक जाता है। इसका मतलब यह है भाई को दारू बहुत ज्यादा पसंद है। खैर अब फाइनली कोटी घर पहुंचता है। यहाँ उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि दारू पी के लड़कियों को तंग करते हो, तुम ये सब करना छोड़ दो। और यही नहीं, वो उसके साथ उल्टा दारू पीकर उसका गम भुलाने में मदद करता है। वाह भाई बाप हो तो ऐसा। अब रात का नशा उतरने के बाद अगली सुबह वो दोनों मेहमानों का वेट करने लगते हैं जो कोटी का रिश्ता देखने के लिए आए हैं। बट अफसोस कोटी के कांड उन्हें पता चल जाते हैं, इस कारण वो आते ही नहीं। वैसे तो बाप बेटे बहुत जिद्दी होते हैं, इसलिए वो गांव की दूसरी जगह पर खुद ही अपना रिश्ता ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ भी किस्मत उनका साथ नहीं देती, क्योंकि जिस लड़की से वो मिलने जाते हैं वो कोटी की बहन निकल जाती है, जिसका साफ सा मतलब ये होता है कि कोटी के बाप ने ऑलरेडी कहीं कोई कनेक्शन लड़ा रखा है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी इनके घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह एक दिन जब कोटी अपनी बहन को साइकिल पर बिठा के कॉलेज ले जा रहा होता है, तभी उसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पार्वती पर चली जाती है। फिर क्या, हर मजनू आशिक की तरह उसे उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। ठीक उसी रात कोटी को दारू पीने का मन करता है, लेकिन चखने के नाम पर सभी अंडे उसका बाप खत्म कर देता है। इस तरह अंडे की तलाश में कोटी गांव के हर कोने को छान लेता है, लेकिन उसे कहीं भी अंडा नहीं मिलता। इसी बीच कोटी की नजर पार्वती पे जाती है जो अपने घर के बाहर बैठी हुई है। फिर मौके का फायदा उठाकर कोटी उसके पास पहुंच जाता है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी पार्वती भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और वो कोटी को उल्टा अपने घर में बुला लेती है और दारू के साथ ऑमलेट खिलाकर उसको वहीं सुला देती है। वेल अब होश में आने के बाद कोटी घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन इसी बीच कोटी का दोस्त मरम्मा वहां पर आ जाता है और दोनों साथ में चाय पीने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर से उनके दूसरे दोस्त चंदू से मुलाकात हो जाती है जो अपनी नई कार को लेकर गाँव में घूम रहा होता है। फिर क्या, अपना कोटी भी आधे नशे में होते हुए चंदू की कार को खुद चलाने लगता है, लेकिन हर बार की तरह कोटी की यहाँ भी किस्मत खराब होती है और एसीपी भरत के हाथों में पकड़ा जाता है। एसीपी भरत भी अब उसे गांव का पूरा चक्कर घुमाते हैं, उसके घर तक उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसी के साथ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जहां पार्वती कोटी को पुलिस कार से उतरते हुए देख लेती है, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब कोटी भी पार्वती के पास जाता है और उसे प्यार से मनाने लगता है, जिसके बाद वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और उस रात इंटीमेट भी होते हैं। इसी के साथ सुबह भी हो जाती है जहां कोटी फिर से आधे नशे में होते हुए अपने घर चला जाता है। वहीं घर पे उसकी सौतेली माँ भी खाना लेके उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन कोटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे भला बुरा कह के चला जाता है। जब ये सारी बात कोटी के बाप को पता चलती है तो वो कोटी को अपने ही स्टाइल में समझाने की कोशिश करता है। वैसे इस बात से कोटी को अपनी गलतियां समझ भी आ जाती है और फिर वो उस औरत को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेता है, जिसकी खुशी में वो अपनी माँ को साइकिल पर बैठाकर पूरे गाँव के लोगों का परिचय करवाता है और इस इमोशनल मोमेंट से सौतेली माँ के खुशी के आंसू भर जाते हैं। इसी के साथ कोटी अब अपनी नई माँ को पार्वती से मिलाने की कोशिश करता है, पर पार्वती वहां पर नहीं होती। अब रात के वक्त कोटी फिर से पार्वती से मिलने जाता है, लेकिन पार्वती अब तक घर पर नहीं है। तभी उसको एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है, जिसमें गांव के एक आदमी से उसे पता चलता है कि गांव की सारी लड़कियां आज कॉलेज से घर ही नहीं लौटी। इसके बाद वो पागल आशिक की तरह गांव के हर कोने में पार्वती को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन इसी दौरान कोटी को एक आदमी से जानकारी मिलती है जिसने उन लड़कियों को किसी वैन में जाते हुए देखा है। फिर कोटी वैन का नंबर पता करके सबको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना जानने के बाद भी वो उन लड़कियों को ढूंढ नहीं पाता। आखिरी में परेशान होकर कोटी पास के ही दारू के ठेके पर दारू पीने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो बेवड़ों से होती है जिन्हें पता होता है कि वो वैन किसकी है। फिर क्या, हर साउथ मूवी की तरह कोटी उन गुंडों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वहां के गुंडों के साथ होती है कोटी की एकदम खतरनाक फाइट, जिसमें वो उन्हें एक एक करके पछाड़ देता है और पार्वती के
साथ साथ बाकी कॉलेज की लड़कियों को भी बचा लेता है। फाइनली उन सबको घर ड्रॉप करने के बाद वो दोनों पार्वती के घर पर आते हैं, जहाँ पार्वती उसे खुशी से किस करने लगती है। और इसी बीच पार्वती को भी कोटी से सच्चा प्यार हो गया है। और फिर क्या था, रात में इन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। खैर इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोटी की बहन के लिए कुछ रिश्ते वाले आए हैं, लेकिन आया हुआ लड़का कुछ ज्यादा ही बदतमीज होता है। एक असली भाई की तरह कोटी उस लड़के को किनारे पे ले जाकर उसे थप्पड़ों से समझाता है और फिर लड़के वाले वहां से ना कहते हुए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्वती भी अब किसी बात को लेकर परेशान बैठी हुई है। फिर कोटी उसके पास जाता है और उसके उदास होने का कारण पूछता है। पार्वती भी उसे रोते हुए अपनी माँ के बारे में बताती है, जिसे उसने बचपन में ही खो दिया, लेकिन फिर भी वो पार्वती को हिम्मत देते हुए चला जाता है। इसी के साथ हम गांव में चलते हुए एक बच्चे को देखते हैं, जो कोटी को बीच रास्ते में रोकते हुए बताती है कि उसकी माँ को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। इतना सुनते ही कोटी उस माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन कहीं भी गाड़ी का जुगाड़ न होने की वजह से वो आखिर में चंदू के पास आता है और उससे उसकी कार मांगने लगता है। लेकिन चंदू भी इस झमेले में ना पड़ते हुए कोटी को मना कर देता है। आखिर में कोई रास्ता न मिलने पर कोटी एक ट्रैक्टर का जुगाड़ करके उस माँ को निजी अस्पताल लेके जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस माँ के अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। ये वही पल था जब कोटी गुस्से में चंदू के घर जाकर उसे मारने लगता है और कहता है कि तेरी लापरवाही की वजह से आज उस औरत की जान चली गई। इसके बाद वो अपने दोस्त चंदू की कार को ही एम्बुलेंस बनाकर पूरे गांव में ले आता है और तब से सारे लोगों की जान बचाने के लिए चंदू को उस एम्बुलेंस के साथ काम पर लगा देता है। वैसे तो चंदू इस बात को लेकर शुरू में इसके खिलाफ था, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। इस हादसे से कोटी पार्वती के दर्द को समझ लेता है और उसे एहसास होता है कि छोटी उम्र में अपनी माँ को खोकर हर लड़की को किस परेशानियों से गुजरना पड़ता होगा। अब इस गांव से दूर हम एसीपी भरत को देखते हैं, जो स्नैचर्स को पकड़ने के लिए हर गांव को सही से जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी स्नैचर्स भी अब हमले के लिए कोटी के गांव को टारगेट करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग रातों ही रात कोटी के गांव पहुंच जाते हैं। इधर हमारा कोटी भी अपनी नई बुलेट बाइक को देखकर बहुत खुश होता है, जिसे उसकी मां ने अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर खरीदा है। अपनी मां के दिए गिफ्ट को पाकर कोटी सबसे पहले अपनी धड़कन पार्वती के पास जाता है और उसे कॉलेज से उठाकर सीधे घर छोड़ता है। इसी दौरान पार्वती भी हिम्मत करके कोटी से उसे उसकी दारू छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हमारे कोटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और वो पार्वती से नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त मरम्मा से इस बारे में डिस्कस करता है। तभी एक औरत उनके पास आते हुए कहती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। फिर क्या, हमारा कोटी भी इस पड़ताल के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त से उस औरत को उसके घर पर सेफली छोड़ने के लिए भेज देता है। इसी दौरान कोटी की नजर एक चोर पर चली जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो चोर भी कोटी की नजर से जल्दी गायब हो जाता है, जिसके डर से वो चोर भी अब बचते बचते भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचता है, लेकिन उसके साथ वाले ही उसे मार देते हैं ताकि वो पकड़े न जाए। इसी के साथ वो सभी चोर भी अपना अगला कदम उठाने लगते हैं और अगली सुबह पूरे गांव में सरकारी नौकर का वेश बनाकर सभी घरों की जांच पड़ताल करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि किस घर में कितना सोना और कितना पैसा है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती भी अब बहुत परेशान होने लगी है, क्योंकि कोटी उससे मिलने अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो खुद ही उसके घर पर जाती है। लेकिन वो वहां भी कोटी को शराब छोड़ने के लिए कहती है, जिससे कोटी को तो फिर से गुस्सा आता है और वो पार्वती को थप्पड़ लगा देता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद पार्वती भी इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां कोटी बाइक पे बैठकर अपने गाँव में घूम रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो एक घर के पास जाके रुकता है, जहां पर एक आदमी अपने बेटे की गलती के लिए लड़की के घर वालों को पैसा देकर शांत करवाना चाहता है। लेकिन ये बात हमारे कोटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस लड़के को पकड़कर खूब पीटने लगता है, जिसपे उस लड़के का बाप बहुत गुस्सा होता है और वो अपने गुंडों से कोटी पर हमला करने के लिए कह देता है। कोटी भी हर हीरो की तरह उन गुंडों को मारकर उस बाप के पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की गलतियों को छुपाने के बजाय उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो उस लड़की से प्यार करता है कि नहीं। वो लड़का भी कोटी की बात सुनकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसी के साथ कोटी भी उस लड़के के बाप को कहता है कि तुम अपने बेटे की शादी इसी लड़के से करवा दो। इसी दौरान कोटी भी समझ जाता है कि वो पार्वती के साथ अब तक गलत कर रहा था, इसलिए वो उसको मनाने के लिए चला जाता है और बड़ी मिन्नतों के बाद उसे मना ही लेता है। और यही नहीं, वो पार्वती से आज से दारू छोड़ने का वादा भी करता है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कोटी की बहन को देखने के लिए वही लड़के वाले फिर से आ चुके हैं जो पिछली बार रिजेक्ट करके गए थे। वो लड़का अब कोटी की बहन से प्यार कर बैठा है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले उनकी शादी करने के लिए मान जाते हैं। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कोटी भी उस लड़के को अपने साथ दारू पे लेके जाता है, जहां पार्वती कोटी को दारू पीते हुए देख लेती है और उसका मन ही टूट जाता है।
क्योंकि उसने पहले ही कोटी को दारू पीने से मना किया था। अब हमारा कोटी भी ये देखकर चौंक जाता है और वो पार्वती को मनाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वैसे तो पार्वती अब कोटी पे भरोसा नहीं करती, लेकिन हमारा कोटी उसका विश्वास जीतने के लिए उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है और अपने वादे को पूरा करते हुए पार्वती से अगले दिन शादी कर लेता है और उसे अपने बाप से मिलवाने आता है। इसी के साथ कहानी अपने क्लाइमेक्स पे आती है, जहाँ कुछ शॉकिंग ट्विस्ट्स खुलते हैं। जैसे ही कोटी पार्वती को अपने बाप से मिलवाता है तो उसका बाप उसे मारने लगता है और कहता है कि कौन सी लड़की, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है, मतलब कोटी 2 महीने से जिसके साथ घूम रहा है वो उसके सिवाय और किसी को दिखाई ही नहीं दे रही है। ये सुनकर कोटी को किसी पर विश्वास ही नहीं होता और वो पागलों की तरह इधर उधर पूछने लगता है। और जब वो अपने दोस्त मरम्मा से इस बारे में पूछता है तो उसका दोस्त कहता है कि अरे तू तो 2 महीने से अकेले ही घूम रहा है और मैं किसी पार्वती को नहीं जानता। इसके बाद हमें वो सीन दिखाए जाते हैं जहाँ कोटी पार्वती को अपने साथ समझकर उसके साथ वक्त बिता रहा था, लेकिन अफसोस वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद कोटी पार्वती के घर पर जाता है, लेकिन पार्वती के घर का A to Z नक्शा चेंज हो चुका है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि अब तक गांव वाले और घर वाले जो बोल रहे थे वो सच था। पार्वती के न मिलने का बहुत बड़ा सदमा कोटी को लगता है और वो बहुत निराश हो जाता है। अब टेंशन की वजह से कोटी एक सुनसान जगह पे दारू पीने के लिए बैठता है, तभी उसे फिर से पार्वती दिखाई देती है, लेकिन ये पार्वती नहीं बल्कि उसका भूत होता है। यह देखकर कोटी भी डर जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों दिखाई दे रही हो। पार्वती का भूत एक बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहती है, कुछ महीने पहले मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय किया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़के तुम थे, पर उसी रात गांव के उन शातिर चोरों ने इस गांव पर हमला किया और वो सारे लोगों को एक एक करके मारने लगे और साथ ही चोरी भी करने लगे, जिसमें उन्होंने मेरे पापा के साथ साथ मुझे भी मौत के घाट उतार दिया। और ये वही घटना थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। पार्वती की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद कोटी को बड़ा दुख होता है, लेकिन साथ में उन चोरों पे गुस्सा भी आता है। और पार्वती कोटी को एक इम्पोर्टेंट खबर देती है, जिसमें वो कहती है कि वो सारे चोर आज उसके गांव पर हमला करने वाले हैं। अपने सभी गुस्से को मुट्ठी से भरते हुए कोटी पार्वती को वादा करता है कि मैं उन सभी स्नैचर्स को उनके सामने ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो पार्वती को लेकर सीधे गांव में आता है, जहां उन चोरों के साथ उसकी बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वो एक एक को चुन चुन कर बड़ी बेरहमी से मारने लगता है और आखिर में उनके लीडर को भी मौत की नींद सुला देता है। और इस तरह उसने पूरे चोरों को खात्मा कर दिया और पार्वती को दिया हुआ वादा भी पूरा कर लिया है। सभी स्नैचर्स को मारने के बाद कोटी सभी मरे हुए लोगों को लेके गांव के बीचों बीच बैठा हुआ है। तभी वहां पर एसीपी भरत की एंट्री होती है, जो कोटी को उसके जुर्म के लिए अपने साथ जेल में लेके जाता है। वहां जेल में होते हुए भी उसको पार्वती दिखाई देती है, जिसको देख सभी पुलिस वाले उसको पागल समझने लगते हैं। खैर अब कोटी को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां कोटी अपने आप को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मैंने किसी मासूम की जान न लेकर कातिलों की जान ली है, जिन्होंने पहले ही बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले रखी है। वैसे भी कोर्ट को सबूत चाहिए होता है, इसलिए कोटी पार्वती की मदद से सभी गुनहगारों के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे और किस तरह मासूम लोगों की जान ली थी। इसी के साथ कोटी की सभी बातें सही साबित हो जाती है और जज भी ये देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है और तभी हमारा कोटी जज को एक शॉकिंग चीज बताते हुए कहता है कि उन 15 चोरों का लीडर अब तक मरा नहीं है और वो और कोई नहीं बल्कि एसीपी भरत है, जो उन सभी चोरों के साथ मिला हुआ था और जितने भी गांव पर अटैक हुए हैं उन सभी में एसीपी का ही हाथ है। इसके बाद तुरंत कोटी एक ऑफिसर की गन छीनकर एसीपी भरत को दे दनादन शूट कर देता है और उसको मारकर इन चोरों की टोली का किस्सा ही खत्म कर देता है। इसके बाद कोटी को एसपी की हत्या के जुर्म में 7 साल की सजा होती है। अब सजा काटने के बाद कोटी डायरेक्ट पार्वती से मिलने उसके घर पर आता है, जहां वो उसका वहीं बैठकर इंतजार कर रही होती है। अब अगले दिन हम कोटी को उसके पापा के साथ देखते हैं, जो बैठकर खाना खा रहा है। तभी वो अपने पापा से कहता है कि पार्वती को भी खाना खिला, वो मेरे ही बगल में बैठी हुई है। ये देखकर उसके पापा फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि पार्वती का नशा अब तक कोटी के दिमाग से उतरा नहीं, इसलिए उसे हर जगह वही नजर आती है। इसके बाद वो इसी तरह खुद को पार्वती के हवाले करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और इसी तरह के मेमोरेबल सीन के साथ मूवी का होता है दी एंड। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, सस्पेंस अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।